हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक से हैं। अ, हम लोग आज पाठ पे चल रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे पास जो है लेसन नंबर 3 आ गया है। इसको हमने पढ़ा था पैक्ट विद सन में। इससे पहले 2 पाठ हम इसको पढ़ चुके हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आज हम इस तीसरे पाठ को शुरू करें। बीच में हमारा काफ़ी समय खराब हुआ है। मेरे व्यक्तिगत कारण से मैं आप लोगों के बीच में रहा नहीं प्रॉपर। साइंस में भी हमारे 4 लेसन हो गए थे, टेस्ट भी होना था, तो इस हफ्ते से हम पुनः सही कर रहे हैं। तो आज तुम्हारे सामने ये लेसन नंबर 3 पैक्ट विद सन जो स्टोरी है, तो वो शेफर्ड्स ट्रेजर है। तो हम इसको आज थोड़ा थोड़ा करके एक पहले पार्ट में आज इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कॉपी में जहाँ पर कठिन शब्द लिखे होंगे उसको आपने क्या करना है, उसको अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग पार्ट का नाम डालना है, द शेफर्ड ट्रेजर्स। तो शेफर्ड ट्रेजर का मतलब शेफर्ड माना होता गडरिया और ट्रेजर माना होता खजाना। तो गडरिये का खजाना, गडरिया मतलब होता है जो बकरी चराने, बकरियों को पालने वाले जो लोग होते हैं, जंगलों में ले जाते इधर उधर भेड़ बकरियों को, भेड़ को पालने वाले को गडरिया कहते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बहुत ही गरीब जो है गडरिया जो है ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, यद्यपि वो यद्यपि वो अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन वो क्या था, बहुत ही बुद्धिमान और मददगार था सबका। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। उसको क्या करता है, भेष बदल करके, डिस्गाइज करना मना है, भेष बदल करके जो है राजा ने निश्चय किया भेष बदल कर उससे मिलने का। तो पहले पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज अ वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ ओन, यहाँ तक कि उसके पास अपना कोई छोटा सा कॉटेज जो घर होता है वो भी अपना कोई घर नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वह कभी भी स्कूल नहीं जा पाया और नहीं उसे लिखना और पढ़ना और आता था। लिखना और पढ़ना उसे कुछ भी नहीं आता था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उस समय क्या था कि बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा पाया और पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि वो बहुत गरीब था। द पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि कि वह बहुत ही गरीब और अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन यह शेफर्ड क्या था, बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपुल्स सोरोज, सोरो माने दुख, वह लोगों के, अंडरस्टूड माने समझता था, पीपुल्स माने लोगों को, वो लोगों के दुखों को समझता था। एंड ट्रबल्स, परेशानियों, दुख और परेशानियों को वो लोगों की समझता था अच्छे से। एंड हेल्प्ड देम, लेकिन क्या करता था, उनकी मदद करता था। फेस दियर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को देखता था। विद करेज, साहस के साथ उनकी मदद करता था। करेज माने साहस के साथ उन लोगों की प्रॉब्लम को मदद करता था। एंड कॉमन सेंस, बिल्कुल बुद्धिमानी के, बुद्धिमान रूप से उनकी क्या कॉमन सेंस कहते हैं, साधारण बुद्धि, एकदम समझदार बुद्धि से वो क्या करता था, लोगों की मदद करता था, हेल्प करता था और लोगों को क्या करता था, बहुत दिमाग से लोगों की मदद करता था। मैनी पीपुल्स कम टू हिम, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे। फॉर एडवाइस, एडवाइस मीन सलाह के लिए, बहुत सारे लोग उसके पास सलाह, क्योंकि उसकी बुद्धिमान बहुत तेज था तो लोगों की समस्या को वो अपने दिमाग से ही सही कर देता था। सून ही बिकम फेमस, देखते देखते जल्दी, सून माने जल्दी ही वो क्या हो गया, फेमस हो गया। बिकम फेमस, वो बहुत ही फेमस हो गया, विख्यात हो गया। फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए, विजडम बुद्धिमानी के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर, और जो उसका मित्रवत व्यवहार था उसके लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का जो राजा था, हर्ड अबाउट हिम, हर्ड माने सुना, उसने क्या सुना, उसके बारे में, राजा ने, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसने सोचा कि मैं इससे क्यों नहीं इससे मिला जाए, उसने ऐसा विचार किया। डिस्गस्ट एज अ शेफर्ड, डिस्गस्टिंग कहते हैं, डिस्गस्ट कहते हैं भेष बदलने को। एज अ शेफर्ड, एक शेफर्ड के रूप में उसने भी अपने आप को एक गडरिया का भेष धरा और चला गया। एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, म्यूल माने खच्चर,
उसके ऊपर खच्चर के ऊपर बैठ गया। वन डे द किंग कम टू द केव देयर द वाइस, और एक दिन क्या हुआ कि राजा खच्चर में बैठा गडरिया का भेष बना करके, और उस गुफा में, केव माने गुफा, उस गुफा में चला गया, वेयर द वाइस, जहां पर वो बुद्धिमान शेफर्ड, ये देखो, लिव रहता था। As soon as the shepherd saw the traveling coming towards the cave, जैसे कि जैसे जैसे उसने सुना, जितनी जल्दी उस शेफर्ड ने सुना, देखा कि एक यात्री जो है उसके गुफा की तरफ आ रहा है, he rose to welcome him, वो एकदम से उठा और राजा का उस आदमी का स्वागत करने लगा। He took the tired traveler inside the cave, उसने उस थके हुए यात्री को अपने गुफा की इनसाइड द केव, गुफा के अंदर ले गया। Gave him water, उसने उसे पानी दिया। To drink and share of his own meagre meal, मेग्र मील कहते हैं। मेग्र मील का मतलब होता है जो अपने गरीब आदमी का जो खाना रहता है, मतलब वैसे इतना अच्छा खाना नहीं होता है, तो घटिया, मतलब गरीब में अपने जो है अपना बना हुआ वैसा वाला खाना उसने राजा को दिया, पानी दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, राजा पूरी रात उसकी यहाँ रहता है, रेस्ट करता है इन द केव, गुफा में। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होता है, इम्प्रेस्ड होता है। इम्प्रेस होना माने प्रभावित होना। बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है उसका आवभगत। राजा की जो उस शेफर्ड ने जो उसकी आवभगत की थी, उससे बहुत प्रसन्न हुआ था, सेवा की थी। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और साथ साथ में जो उसकी कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बुद्धिमान पूर्ण जो उसने वार्तालाप की उसके राजा के साथ, उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। आगे है दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि राजा बहुत थका हुआ था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, डिपार्ट माने निकल जाना चाहता था राजा। अगले दिन सुबह राजा ने निश्चित किया कि मैं यहाँ से अब चला जाऊं। ही सेड, उसने उससे कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी दया के लिए। जो राजा भेष बना के आ रखा था, उसी ने कहा कि आपके ने एक गरीब यात्री को आपने अपने यहाँ ठहराया, और आपने जो दया दिखाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। परमिट मी टू लीव, मुझे यहाँ से छोड़ने की इजाजत दीजिए। जो राजा थे भेष बना के, उन्होंने उससे कहा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ द गेस्ट, एकदम जो द शेफर्ड रिप्लाइड, वो जो शेफर्ड था उसने उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया? लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज, एकदम से सीधे राजा की आंखों, उस जो गेस्ट था मेहमान के सीधे आंखों में झांक करके उसने उसको जवाब दिया, और क्या बोला? थैंक यू योर मैजेस्टी, हे महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, पेइंग मी ए, आपने जो मुझे अपनी यात्रा, अपनी सेवा करने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हे महाराज। द किंग वॉज एस्ट्रोनॉइज्ड, एकदम चकित हो गए। एस्ट्रोनॉइज्ड, चकित होना, राजा एकदम चकित हो गए। एज वेल एज प्लीज्ड, और इसके साथ वो बहुत प्रसन्न भी हुए। ही इज इंडीड वेरी वाइज, निश्चित रूप से, इंडीड मान निश्चित रूप से ये बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने मन ही मन उस राजा ने कहा, आई नीड पीपुल लाइक हिम, मुझे ऐसे लोगों की, इस प्रकार के लोगों की मुझे बहुत जरूरत है। टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से राजा ने क्या किया, एक छोटे से, हम्बल का मतलब होता है जो विनम्र, जो बहुत इस प्रकार के एक विनम्र शेफर्ड को उसने क्या किया, द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का उसने उनको गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि उस शेफर्ड के पास क्या आ गया था, पावर, ताकत आ गई थी और इज्जत मिल गई थी। यद्यपि उसको बहुत ताकत भी मिल गई थी गवर्नर बनने के बाद, और बहुत इज्जत भी मिल गई थी, लेकिन क्या हुआ, द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन हमेशा ऐसे विनम्र बना रहा उसने जैसा वो पहले से था, वो कभी नहीं बदला। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग उसे बहुत प्यार करते थे और ऑनर्ड करते थे, इज्जत करने लगे उसकी। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी से लोग उसकी बहुत इज्जत और प्रेम करने लगे। सिंपैथी, दया एंड गुडनेस, उसकी बुद्धिमान पर, उसकी दयापन पर और उसके जो है अच्छाई पर लोग उससे बहुत इसका सम्मान करने लगे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट, वह बहुत दयालु था। एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, सबके लिए, एक के लिए और हमेशा सबके लिए वो एक ही जैसा था, सबके लिए उसके अंदर दया का भाव रहता था। हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्धि, एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर, एक बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष
गवर्नर के रूप में उसकी क्या होगी, सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे राज्य में उसकी क्या फैल गई, ये जो है ख्याति फैल गई पूरे राज्य में। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबल जीलियस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो अन्य प्रांतों के प्रोविंसेस माने प्रांत, अन्य जो अदर प्रोविंसेस मतलब अन्य जो प्रांत थे, अन्य जो राज्य थे, ग्रू टेरिबल जीलियस, उनके अंदर क्या हो गया, एक बहुत ही खतरनाक ईर्ष्या का भाव पैदा हो गया कि इसका बड़ा नाम हो रहा है। ऑफ एंड बिगन टू, और इस प्रकार उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया उसने राजा के सामने उसके बुराई करना। दे सेड, वो कहते थे राजा के सामने, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, ये बहुत ही बेईमान है। ऑनेस्ट माने ईमानदार, डिसऑनेस्ट माने बेईमान। वो कहते थे कि ये बहुत बेईमान आदमी है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज द टैक्स फ्रॉम द पीपल। ये क्या करता है, राजा के सामने कह रहे हैं कि ये अपने पास बहुत सारा धन लेके घूमता रहता है, जो जनता से जो टैक्स कलेक्ट करता है उस टैक्स को लेकर के ये अपने साथ घूमता रहता है। व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी हिम विद हिम, जिससे कि वो हमेशा अपने साथ लेके चलता था। दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो कहते हैं कि इसके पास जो है हमेशा क्या रहता है, एक लोहे का, आयरन चेस्ट में लोहे का बॉक्स रहता है। परहैप्स ही कैरीड इट इन इट द ट्रेजर्स, शायद इसमें उसने अपना उस कैरीड माने लेके जाना है, ले जाता है, इट इन ट्रेजर्स माने खजाने को लेके जाता है, दैट इट हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जिसकी उसने जो है गुप्त रूप से इकट्ठा किया हुआ है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, राजा के पास उसके बाद ये बहुत मजाक के रूप में मजाक बनाते हैं उसका, और ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी, अब तो भाई है तो एक बहुत ही साधारण शेफर्ड है। कहते हैं राजा से, महाराज वो तो बहुत ही साधारण है, क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो बहुत ही साधारण है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और शायद उसने अपना आज तक अपना व्यवहार नहीं सुधारा है। तो इस प्रकार से वो राजा से उसकी क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, और इस प्रकार से बार बार उसकी शिकायत राजा के सामने करते हैं। तो आज हम इस पार्ट को इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर भी हम कल इसी में समझा देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग इसको और अच्छे से, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहानी समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने वर्ड मीनिंग भी जरूर, आज के पार्ट का वर्ड मीनिंग जरूर लिख देने हैं क्वेश्चन नंबर डाल करके, और अच्छे से लिखना है, अच्छे से राइटिंग बनाने सभी 6 वाले बच्चों ने। जो नहीं लिख पाएगा, जिसके अगल बगल नहीं है, उसको भी बताना है आप लोगों ने। मैथमेटिक्स में भी करना है। मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ, हो सकता है इस महीने के अंत में एक मासिक टेस्ट हो मैथमेटिक्स का, जो सरकार कराएगी। तो सरकार द्वारा कराए जाने वाले मासिक टेस्ट के लिए तैयार रहना है। तो वो भी होगा, आप लोगों को जितना मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है लेसन बाय लेसन, आपने उसके लिए भी तैयारी करते रहनी है। जैसे जैसे आगे सूचना आएगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ किया जाएगा। ठीक है, ओके।